नवाज शरीफ को पासपोर्ट जारी कर दिया गया। पासपोर्ट की मुद्दत 10 बरस है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म को सिफारती पासपोर्ट जारी नहीं किया गया। वफाकी हुकूमत ने कुछ अर्सा कबल पासपोर्ट की तजदीद की हिदायत की थी। इमरान खान का एक बार फिर इस्लामाबाद में धरने का ऐलान। कहते हैं चंद हफ्तों में कॉल दूंगा, सब ने इस्लामाबाद आना है। जब तक इलेक्शन का ऐलान नहीं होता इस्लामाबाद में ही रहेंगे। ये नहीं हो सकता ताकतवर एनआरओ लें और गरीब को सजा मिले। इमरान खान मुझे क्यों नहीं बचाया की मुहिम चला रहे हैं, इदारों को निशाना बना रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं इमरान खान की सियासत झूठ और प्रोपेगेंडा पर मबनी है। फॉरेन फंडिंग केस से मुतालिक इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाल रहे हैं। तहरीक इंसाफ को बड़ा रिलीफ। पीटीआई फंडिंग केस का 30 रोज में फैसला करने का हुक्म मुअत्तल। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट अतन मुनल्ला ने रिमार्क्स दिए कानून के मुताबिक ममनुआ फंडिंग को जब्त किया जा सकता है। जब स्क्रूटनी कमेटी ने कह दिया दस्तावेजात काबिल तस्दीक नहीं, तो अब क्या कार्रवाई चल रही है। तहरीक इंसाफ का फैसले का खैर मकदम कहा, अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। अब पता चलेगा कौन कौन पार्टी फंडिंग के नाम पर भत्ता लेता रहा। बरकरार। हमजा शहबाज की हल्फ बर्दारी के लिए वज़ीर-ए-आज़म की सदर को एक और चिट्ठी। नुमाइंदा मुकर्रर करने की एडवाइस दे दी। लिखा 23 अप्रैल को भी मुकाम, वक्त और नुमाइंदा मुकर्रर करने की दरख्वास्त की थी। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्मनामे के मुताबिक अब मजीद गौर की जरूरत नहीं। अमल न करने से तौहीन अदालत समेत कई और संजीदा असरात हो सकते हैं। मुदाखलत और साजिश के मायने और मतलब में मैं नहीं जानता। कौमी सलामती कमेटी ने साजिश के बयानी की नफी कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा मुरासले को वज़ीर ख़जाना से छुपाने की बात दुरुस्त नहीं। असद मजीद से इंक्वायरी का तासुर दुरुस्त नहीं है। कराची के इलाके मलीर से 10 रोज पहले लापता दुआ जहरा बाजियाब हुई या नहीं, मामला उलझ गया। सिंध पुलिस ने बाजियाबी का दावा किया, निकाहनामा भी जारी कर दिया। पंजाब पुलिस का कहना है निकाहनामे की कॉपी मिल गई, एड्रेस से तलाश कर रहे हैं। वालिद का कहना है कि दुआ से कोई राब्ता नहीं हुआ। मीडिया से बाजियाबी का इल्म हुआ, जब तक वीडियो नहीं आ जाती कुछ नहीं कह सकता। तमाम खबरें जाली हैं। सऊदाबाद से लापता नमरा का पता भी चल गया। नमरा ने तौंसा शरीफ में नजीब शाहरुख नामी शख्स से निकाह कर लिया। नमरा का वीडियो बयान सामने आ गया। कहती हैं किसी ने अगवा नहीं किया, अपनी मर्जी से और होशो हवास में शाहरुख से निकाह कर रही हूँ। नमरा का अदालत में बयान जमा कराया गया। बयान हल्फी भी सामने आ गया। मुल्क में इंसाफ बड़ी बोली देने वाले के लिए बिक रहा है। पुलिस वाले कहते हैं कत्ल करदा केस हम हिसाब कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट के गैरत कत्ल केस में रिमार्क। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा पुलिस को तनख्वाह तफ्तीश करने के लिए दी जाती है, ऐसी नाकिस तफ्तीश करने वाले अफसरान को मुअत्तल करना चाहिए। हुकूमत ने डीजल की किल्लत का नोटिस ले लिया। जिम्मेदारों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने छापे मारने का कहा। मुलविस डीलर्स के लाइसेंस मंसूख करने की हिदायत। तर्जुमान ओगरा का कहना है मुल्क में डीजल और पेट्रोल की मुनासिब मिक़दार दस्तयाब है। गुज़िश्ता हुकूमत ने वक्त पर फ्यूल नहीं खरीदा। जब फ्यूल नहीं होगा तो बिजली कैसे बनेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि इलेक्ट्रिक से कहा अपने पावर प्लांट्स पूरी तरह से चलाएं। हुकूमत ने 4 करोड़ 20 लाख की सब्सिडी की मंजूरी दी है। महंगाई से निपटने के लिए सस्ते बाजार शुरू किए हैं। इंतजामिया को हिदायत की है कि आटे की फराहमी यकीनी बनाएं। कराची में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं हो रही। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का दावा। कहा नेशनल ग्रिड से बिजली मिली है जिससे लोड शेडिंग में कमी आई। लोड शेडिंग का इन्हिसार इलाकाई नुकसानात और चोरी की शरह से होता है। अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ के साथ मैं हूँ महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम तज्जिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।